जय देवभूमि जय उत्तराखंड। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के ब्लॉग में आपको दिखाते हैं कि खोटिस पंचामृत क्या होता है, किस तरीके से खोटिस पंचामृत किया जाता है मंदिरों में, और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है उसको दिखाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए। और ये हमारे धर्म के अंदर हम जो पंचामृत बनाते हैं तो वो किस तरीके से होता है, खोटिस क्या होती है उसको दिखाते हैं। ये हैं हमारे लक्ष्मणदा, जिनकी आज खोटिस पंचामृत है और पूरी तरह से तैयारी करके आ चुके हैं। अब तो जो भोग है यहाँ पर लगता है, उसमें जो हमारे ग्रामीण वासी हैं सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कोई सब्जी काट रहा है, तो कोई चाय बना रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है। तो सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, एक सामाजिकता। तो ये है हमारे मोनका जो आज दूध का टेस्ट कर रहे हैं, जो भोग बनता है उसका जांच कर रहे हैं कि दूध सही है या नहीं है। तो मोनका ये सारा दूध घर से आया होगा ना? सब गाय का है। ये घर में इसको जो मेरा दूध लगाते हैं भैंस का या गाय का, शाम को खाते हैं और सुबह नहा धो के तब गाय को तो भैंस को लाते हैं। स्वच्छ दूध आता है इधर। बिल्कुल। तो ये धौलनाथ जी को जो भोग लगता है ये इसी का लगता है, दूध का। और खीर बनाई जाती है, चावल डाल के, घर के ही चावल इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये है भोग घर जो धौलनाथ जी को भोग लगता है। पूजा में जो भी सामग्री लगती है इसमें से सबसे पहले भनार बनाया जाता है, 2 धामी जो यहाँ के हैं उनके लिए और एक पंडित के लिए। और वह है ग्रह पूजा। ये ग्रह पूजा का भंडार है। अरे वो मातृका लेने गया उन्हें बताया। तो ये ब्रह्मा बनाए गए हैं और यहाँ पर है गणेश जी की स्थापना की गई है। बाकी जो भी सामग्री यहाँ पर उनको आप सब पहचानते हैं बतासे। और तो ये बनाई गई हैं 16 मातृकाएँ। पंचामृत है 80 पाव का, उसको उनको डाला जाएगा, लिंग को नहलाया जाएगा, उसको दिखाएंगे ब्लॉग में। और तब तो ये है 16 पाव शहद और 80 पाव पंचामृत बनाया जाता है 5 चीज़ों से, जिसमें शहद हो गया, दही हो गया, घी हो गया और गाय का दूध हो गया और चीनी। तो कलश की अभी पूजा होते हुए और साथ में उसमें ब्रह्मा विराजमान है। अफला पुष्पायास पुष्मणि प्रशुष्णानो विश्वामित्रत्वग्नोवास पुषा ब्राह्मणं पंचपल्लवा औभखदेवोखदे गौनिखदनं गोबाधैति कलाशद इद पुषा ब्राह्मणं कलशंस्थापे। इसक्यों कहते हैं खोटिस? इसका अर्थ है षोडश होता है, षोडश। अच्छा, षोडश। हम मुझे खोटिस कहते हैं, इसका कहते हैं षोडश। अच्छा। षोडश मतलब क्या होता है? सोल। हाँ। षोडश का मतलब क्या होता है? 16। तो 16 पाव एक चीज का, इसको षोडश कहते हैं। जैसे 5 पाव का कहते हैं ना, पंचामृत 5 पाव करने से 2 पाव हुआ 5 है, तो षोडश हुआ, इसको कहते हैं 16 पाव का। हाँ, 16 पाव का पंचामृत हुआ है। तो इसमें 80 पाव जाएगा। इसमें 80 पाव जाएगा, 80 पाव पानी जाएगा। 80 पाव पानी जाएगा। इसलिए गंगा जल आया है। अच्छा। ये तो धामी जी लोग लाए हैं। इसलिए कहते हैं इसको षोडश हुआ ये। षोडशी। इसके साथ क्या था? षोडशी के साथ रुद्रा 16 इसके अध्याय जो होते हैं, इसके 66 श्लोक होते हैं, उसका पाठ भी साथ में होगा। उसी के साथ वो पंचामृत के बाद भगवान को नहलाया जाएगा। तो इसलिए इसको षोडशी कहते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद गुरु जी। ये तो हम तो खोटिस को ही है। ये षोडश जैसे सांकेतिक 100 मूर्धन्य 100 को वेद भाषा में खो बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तब खोटिस हो गया। खोटिस कहते हैं हम ना, इसको षोडशी। अच्छा। 16 पाव का। हाँ, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। अच्छा, ये बना दिया आपने। तो अब पंचामृत की तैयारियां यहाँ पर, और लिंग में पंचामृत चढ़ाते। रुक अभी दूध के पंचामृत करते हुए
कामधेनो समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतु च पयस्नानार्थं समर्पितं धवलना इष्टदेवाय नमः दुग्धस्नानं समर्पयामि नमः। तो अब दही लिंग में यहाँ पर तो यह है खोटिस की प्रक्रिया। तो जो खोटिस की प्रक्रिया होती है इस प्रकार की जाती है, पहले दूध, उसके बाद दही, उसके समर्पयामि नमः जलम् ओम देव सत्वा सवितो तो ये सुधाई होते हुए और लगातार चौथी खोटिस यहाँ पर अर्पित करते हुए शक्ति में अब उसके बाद फिर जल तो अब शहद से स्नान कराते हुए लिंग को, और यही है शुद्धाई की प्रक्रिया। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हुए, तो यह है शहद से अभी शुद्धाई करते हुए शक्ति पर। इस तरह लिंग से जो पानी आता है इस रास्ते से निकलता है। और अब शरबत यहाँ पर तो इस तरीके से खोटिस प्रक्रिया की जाती है कि 80 पाव यहाँ पर शहद, घी, दही, दूध और शक्कर का जो 80 पाव पंचामृत होता है वो यहाँ पर शुद्धाई के लिए प्रयोग करते हैं। और ये शुद्धाई की प्रक्रिया हो चुकी है और आगे का कार्यक्रम पंडित जी करते हुए। तो अभी गोदान की प्रक्रिया यहाँ पर गोदान के लिए और गाय को गगराज दिलाते हुए यहाँ पर, और साथ में भाभी जी दोनों जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनका परिवार सुखी और संपन्न रहे और हमेशा समृद्धि बना रहे। तो अब आगे की कार्रवाई करते हुए पंडित जी, हमारे बदरा गांव के सभी महिलाएं आज यहाँ पर आई। तो ये हैं हमारे कई भाभियाँ लोग, कई बहुएं और कई ताइयाँ भी हैं। तो वो खोटिस प्रक्रिया संपन्न करने के बाद जो ये हमारा एक पैतृक धरोहर है अखोल, इसके सामने यहाँ पर गोदान की प्रक्रिया पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चार द्वारा की जा रही है। और ये साथ में हमारे इस मंदिर की पगड़ी, जिनके ऊपर नेतृत्व है, जिम्मेदारी है इस मंदिर की। तो गौल है, ये एक पौराणिक अखोल है और इसकी एक अपनी कहानी है जिसको मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इस अखोल में भरकर पैसे देकर ये ज़मीन धौलनाथ जी के लिए खरीदी गई, इसके मंदिर के निर्माण के लिए। तो गौ मैया की यहाँ पर पूजा करते हुए, और हमारे हिंदू धर्म में गौ को माता माना गया है, इसलिए इनकी पूजा ज़रूरी होती है। कोई भी बड़े अनुष्ठान होते हैं तो गोदान ज़रूर होता है। तो आजकल तो समय ऐसा है मॉडर्न की सोने में गोदान कर दिया जाता है, पर आज यहाँ पर जो एक्चुअल में जो गोदान होता है वो किस तरीके से होता है। तो गाय की बछिया यहाँ पर गोदान करते हुए, उसकी पूजा करते हुए हमारे
दो जोड़े में लक्ष्मणदा और उनकी धर्मपत्नी, और तो पाँव धोते हुए अभी गौ माता के मोह दो। तो इस तरह गोदान की जो पूजा होती है वो की जाती है। तो अर्घ देते हुए यहाँ पर गौ माता को बस तो इस तरीके से गोदान की प्रक्रिया यहाँ पर करते हुए, और गोदान में कपड़ा जो भेंट किया गया है गौ माता को श्रृंगार के रूप में, तिलक करते हुए उसके बाद फिर गगरात खिलाया जाएगा। जो बने हुए हैं हमारे जौ के आटे के गगरात बनते हैं। तो ये है जौ के आटे का गगरात जो बनाया गया है, और ये तो गगरात खिलाते हुए ये बहुत अच्छी तरीके से खा लिया है, और संपन्न करते हुए आशीर्वाद देते हुए तो अक्षत जौ से यहाँ पर गौ माता की पूजा करते हुए उनको अक्षत और जौ चढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे बड़े भाई लक्ष्मणदा और उनकी धर्मपत्नी, और साथ में हमारे इस मंदिर के पुरोहित और इस मंदिर के पगड़िया। तो गौ माता की आरती अभी की जा रही है लक्ष्मणदा और उनके परिवार के द्वारा। इस तरीके से गौ माता की आरती कर दी गई है। तो दोस्तों, धर्म के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार विधि विधान सही तरीके से पूजा अर्चना करना, यह हमारा प्रमुख कर्तव्य भी है। और एक सही तरीके से कोई भी कर्मकांड की पूजा होनी चाहिए, एक विधि विधान होना चाहिए उसमें। सिर में फॉर्मेलिटी अब पूंछ को तो गौ माता की पूंछ की यहाँ पर आरती करते पूजा करते हुए तो गौ से यहाँ पर गाय की प्रदक्षिणा करते हुए, और जो पूछ दोही थी और उसका जलाभिषेक किया, उनको आशीर्वाद दिया। कन्या पूजन करते हुए और उसके बाद कन्याओं को खाना खिलाया जाएगा। तो 9 कन्याएं जो कन्या पूजन होता है आशीर्वाद देते हुए, 9 तो नहीं है पर 5 ही हो पाई। अजय था चा है हाँ नाच 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 गाओ। तो ताई जी जिनकी उम्र करीब 70-80 साल है, तो यहाँ पर नाचते हुए तो अभी नाग मंदिर की आरती होती हुई, और उसके बाद जो है खाने पीने का कार्यक्रम होता है। भोग लगने के बाद अब आरती यहाँ पर होती है, सभी लोग आरती में लगते हुए, और इस तरीके से धौलनाग देवता की होती है, आरती होती है, सभी लोग आरती में लगते हुए। इसके बाद भोजन का यहाँ पर कार्यक्रम होना है। तो जैसे ही आरती होती है फिर भोजन शुरू होता है, उसको दिखाते हैं। ये है हमारे इष्ट देव धौलनाग देवता की आरती। तो हमारे सारे युवा लोग आरती में यहाँ पर परिक्रमा करते हुए मंदिर की। यार भाई खत्म हो रही है।